मेरे विचार गठबंधन और मेरी पार्टी के विचारों से थोड़े भिन्न हैं, तो पहले तो मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से शुरू करना चाहता हूँ, जिन्होंने फ़िलिस्तीन पर हरिजन में लेख लिखा था और उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन मूल रूप से अरबों का देश है, ठीक उसी तरह जैसे इंग्लैंड अंग्रेज़ों का और फ्रांस फ्रांसीसियों का। और उनका ये गलत और अमानवीय है कि यहूदी बहुसंख्यक लोग अरबों की सहमति के बिना उस भूमि पर जबरदस्ती अपना घर बनाए। दूसरा, जो हमारी सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके सर्वमान्य और सर्वोच्च नेता अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में विदेश मंत्री बने और मैं उस सभा में मौजूद था जो विजय दिवस की सभा रामलीला मैदान में हुई थी, जिसमें अटल जी ने जनता पार्टी के विदेश मंत्री के रूप में घोषणा की कि इजराइल ने अरबों की भूमि पर कब्जा किया है और उसे वहाँ से निकलना चाहिए। जो नियम हम पर लागू हैं वो दूसरों पर भी लागू होंगे और उसे मध्य पूर्व में स्थायी शांति के लिए एक आधार माना जाना चाहिए। और उन्होंने उस इंटरव्यू में ये भी कहा कि जो टू नेशन है, हालांकि हमास और कुछ और संगठन ऐसा नहीं मानते हैं। फिलिस्तीन मूवमेंट में जो बाद में जाके विवाद हुई, उसके बड़ा कारण ये था, वो मानते थे कि उनका अस्तित्व ही नहीं है यहूदियों का। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहता हूँ, इन्होंने भी काफ़ी कष्ट झेले और इनका कोई अलग से कोई नेशन नहीं था। और एक और हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 14 मई 1948 को मात्र 250 लोगों के बीच में तेल अवीव म्यूज़ियम में इसकी घोषणा की गई थी फिलिस्तीन की। 250 लोग कुल थे वहाँ पर। और इसको उस समय के जो सबसे बड़े कम्युनिस्ट नेता थे स्टालिन, उनका भी समर्थन प्राप्त था जियोनिज्म को। उसकी वजह ये थी कि हिटलर से लड़ते ये यहूदियों के भी समर्थक इस हिसाब से हो गए थे जैसे उनको वहाँ से भगाया जा रहा था। तो उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग, अमेरिकन एंड इवन लेड बाय स्टालिन जो कम्युनिस्ट कंट्री थे। तो ये 14 मई 1948 को बना है। उस समय 8 लाख की आबादी फिलिस्तीनियों की थी। अब जो गाजा में तो आपने जैसे अपना विश्लेषण बताया ना के बराबर ही हैं, और जो हैं वो मर गए हैं। थोड़ा सा मैं जो आपने जिक्र किया उसके आपके वक्तव्य को और मजबूत करना चाहता हूँ कि इस समय गाजा की क्या स्थिति है। 3 सदियाँ लगेंगी उभरने में। पुनर्निर्माण में 300 से अधिक वर्ष लगेंगे। पुनर्निर्माण में 18.5 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 18.5। 80% संरचनाएं क्षतिग्रस्त हैं, चाहे स्कूल हैं, मदरसे हैं, रेजिडेंस है। 5 करोड़ टन से ज़्यादा मलबा जमा है इस समय। मिस्र की जो गीज़ा विशाल पिरामिड है उसके आकार से 12 गुना बड़ा मलबे का ढेर है। 100 से ज़्यादा भी लगातार काम करो तब भी 15 वर्ष से ज़्यादा समय लगेगा उसके रिहेबिलिटेशन। गाजा में 70,000 मौतें हुई हैं, जिसमें 44% जो हैं बच्चे हैं। और जो जिंदा हैं बच्चे वो तनाव, अनिद्रा, अवसान से पीड़ित हैं। और तबाही के बीच 90% बच्चे चाहते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाए, वो जिंदा नहीं रहना चाहते। ये स्थिति वहाँ पर है। और 48 से लेकर के, और जिस समय आपने युद्ध विराम का जिक्र किया, ऐसे युद्ध विराम असल में 1 दर्जन बार पहले भी हो चुके हैं। और प्रारंभिक दिनों में जो अटल जी के वक्तव्य से भी मैं थोड़ा उत्साहित होकर कहना चाहता हूँ कि फिलिस्तीन जब बना है, बेसिकली इट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनी एट दैट टाइम, और अंग्रेजों ने इसको ये नाम दिया था। तो उस समय अरब वर्ल्ड के बाद हिंदुस्तान पहला मुल्क था नॉन अरब जिसने इसको मान्यता दी थी। और मैं इसको इसलिए भी बढ़िया मानता हूँ कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में
जब हम भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे तो दुनिया के कई नेता, दुनिया के कई मुल्क हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को मदद करते थे, मेंटली भी और इंटेलेक्चुअली भी, सॉलिडरिटी एक्सप्रेस करके। इसलिए आज़ादी के तुरंत बाद हमारे भी देश के नेताओं ने, और ख़ास तौर से पंडित नेहरू के नेतृत्व वाली जो संस्था है, उसने इन लिबरेशन मूवमेंट्स का सपोर्ट किया कि जहाँ कॉलोनियलिज्म है, जहाँ उपनिवेशवाद है, जहाँ साम्राज्यवादी ताकतें हैं, उनसे उन मुल्कों का आज़ाद होना चाहिए। उसमें फ़िलिस्तीन भी था, उसमें वियतनाम भी था, उसमें क्यूबा भी था, उसमें लाओस था, कंबोडिया था, डॉट 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 काफ़ी मुल्क थे। और उसी में फ़िलिस्तीन के आंदोलन को हमने सपोर्ट किया। और हमारे हिंदुस्तान अरब मुल्कों के बाद सबसे बड़ा समर्थक जो है इस कॉज का हो गया।